आज से 35 वर्ष पूर्व नवंबर 3 और 4 को 1988 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट को हटाकर तख्तापलट करने की तैयारी हो रही थी, तब भारत की सेना ने मालदीव सरकार की रक्षा की थी। भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मालदीव की राजधानी माले भारत की मेनलैंड से 600 किलोमीटर दूर है और मालदीव में लगभग 1200 कोरल आइलैंड हैं, जो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हिंद महासागर में फैले हुए हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्ज़ू शपथ ग्रहण करने के पश्चात ही भारत की अपनी सेना मालदीव से हटाने के लिए कहते हैं, परंतु यह तो आप सबको पता ही होगा कि भारत ने हमेशा से ही मालदीव की मदद की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर डिफेंस पर्पस की। इन सब में जब भी भारत मालदीव के रिलेशन की बात आती है, तो उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऑपरेशन कैक्टस की, जिसमें भारत ने मालदीव को कूप से बचाया था। कहानी 1978 से स्टार्ट होती है, जब मालदीव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ट्रबल से गुजर रहा था। उस समय अब्दुल गयूम मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। वैसे तो अब्दुल गयूम अगले 30 वर्ष तक यानी 2008 तक राष्ट्रपति बने रहते हैं, परंतु इसी बीच मालदीव में तख्तापलट की कोशिश की जाती है 1980, 1983 और 1988 में। 1980 और 1983 में हुए तख्तापलट तो असफल होते हैं, परंतु जब 1988 में तख्तापलट होता है, तो वह ऑलमोस्ट सफल हो चुका होता है, परंतु भारत ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए मालदीव में तख्तापलट को रोक लिया था। 1988 में कूप करने के पीछे मास्टरमाइंड थे मालदीव के बिजनेस अब्दुल लुत्फ़ी और अहमद शकीर नासिर, जिन्हें श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के प्रमुख उमा महेश्वरी का भी पूरा सहयोग मिल रहा था। कई महीनों की तैयारी के बाद 3 नवंबर 1988 की सुबह लुत्फ़ी और नासिर और साथ में महेश्वरन करीब 80 लड़ाकों के साथ व कुछ मालदीव के नागरिकों के साथ मालदीव की राजधानी माले पहुंचते हैं, जो अपने साथ भारी मात्रा में बारूद व गन भी ले जाते हैं, जहां उनका उद्देश्य माले में स्थित नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के हेडक्वार्टर पर और साथ ही अनइम्पोर्टेंट बिल्डिंग पर अपना कब्जा जमाना था। और ये सब अपने उद्देश्य में दोपहर तक सफल भी हो गए थे, जब सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पर इनका अधिकार हो गया था। जहां राष्ट्रपति गयूम की बात है, तो उन्होंने स्वयं को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा लिया था। 3 नवंबर 1988 की सुबह जैसे ही मालदीव में क्यूब होता है, वैसे ही मालदीव सरकार के द्वारा विश्व भर के देशों में इमरजेंसी मैसेज भेजे जाते हैं और भारत पड़ोसी होने के नाते मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। जैसे ही सुबह मालदीव के इंडिया हाई कमिश्नर अरुण बनर्जी के पास कॉल जाती है, जो कि उस समय वे अपने घर दिल्ली में थे, जिनके बताए जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और पहले ही आर्मी को स्थिति से अवगत करा दिया गया होता है। करीब दोपहर के 3 बजे ऑपरेशन कैक्टस को स्टार्ट करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त होती है, जिसमें 6 पैरा कमांडेंट कलोनल सुभाष सतीश जी के द्वारा लीड किया जाना था। इसमें 25वें इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड व हाई कमिश्नर अरुण बनर्जी को शामिल किया गया था और बाद में मालदीव की भौगोलिक स्थिति के लिए लोकल गाइड की भी सहायता ली गई थी। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास 2 IL-76 एयरक्राफ्ट आगरा से रवाना होते हैं और मालदीव के एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, जहां से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऊपर जैसे ही रेबल्स को भारतीय सेना के आगमन की खबर होती है, वे वहां से भाग जाते हैं, परंतु उनमें से एक लुत्फ़ी ने अपने कुछ साथियों के साथ एक मर्चेंट वेसल्स को हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें मालदीव की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सहित 7 होस्टेजेस सवार थे। फ्रगाइट्स आईएनएस के द्वारा और आईएनएस गोदावरी की सहायता से इंडियन नेवी वेसल्स को कैप्चर कर लेती है और रेबल्स को वहीं पर पकड़ लिया जाता है, जबकि दूसरी ओर आर्मी के द्वारा बाकी दूसरे रेबल्स को कैप्चर कर लिया जाता है और उनकी सतह पर राष्ट्रपति गयूम को भी सुरक्षित ढूंढ लिया जाता है।